नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की, चंद्र भगवान की, मनुष्यनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बहुत जय बोलने वालों की, बोले परम पूज्य मुनि पूज्य सागर जी महाराज की, हाथ उठा के बोले परम पूज्य श्री मुनि पूज्य सागर जी महाराज की, महाराज की। हो गया? कोई भाग्य तो नहीं है? अब क्या काम बाकी रह गया आप सबका? सुनना है क्या? दिव्य देशना। हाँ, क्या करोगे सुन के? इधर से सुनेंगे और इधर से इधर से उतारेंगे। इधर से सुनेंगे और इधर से उतारेंगे। भैया जो कह रहे हैं देखो, इधर से सुनते हैं, सुनने के बाद तीन रास्ते हैं। सुनने पर यहाँ तक तो सेम आता है, एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है। अब आप कौन सा वाले हो? एक इधर वाले, एक इधर वाले, आप कौन सा वाले हो? इधर वाले या इधर वाले? या इधर वाले? यहाँ वाले ठीक नहीं है? इधर से आया, एक इधर गया, एक इधर आया और एक इधर आया। अब बताओ किधर वाले हो? इधर वाले। ये व्यक्ति पूरे समाज देखते हो इधर वाले। किधर आए हो? इधर वाले। इधर वाले तो नहीं हो ना? किधर वाले? फटाफट बता दो, तुम्हें क्या टेंशन? जो है इधर है, इधर। हाँ, व्यापार दिमाग से किया जाता है, दिल से किया जाता है, और प्यार सबको पता है। वो सबको पता है। व्यापार कहाँ से होगा? और प्यार तो भक्ति यहाँ से होगी कि यहाँ से होगी? दिमाग से अगर भक्ति करोगे तो फिर उसमें गणित आएगा कि 1100 रुपये लड्डू के लिए घर पे तो 500 में बन जाता है। नहीं समझ? ये कौन काम करता है ऐसा? दिमाग। और दिल क्या सोचता है? गया तो कोई बात नहीं, हमने जो देना था तो दे दिया, जहाँ गया उसको गया, हमें को देना। ये कौन कहता है? और दिमाग क्या कहता है? आप बताओ कहाँ से क्या करना है? यहाँ रखना है, यहाँ रखना है? आप तो बोलो यहाँ या यहाँ? सुनना यहाँ से है, सुनना दिल से है, और रखना कहाँ है? हाँ, सुनना यहाँ से नहीं तो यहाँ से सुनने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ क्यों 1 घंटा बिगाड़ो, यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा सब चलते फिरते। ये कौन कहता है? दिमाग है ना? और ये क्या कहता है? यही सुनना है। तो आप बताओ सही सही जोर से बताइएगा, आवाज सबके। कहाँ से सुनना है आपको? मन से सुनना है। और उतारना कहाँ है उसको? दिमाग में, ठीक है ना? और आपके अंदर जो पेड़ भरा हुआ है उसको यहाँ से तीनों काम होना है। यहाँ से सुनना है,
यहाँ उपयोग करना है और जो सब दूर का भरा हुआ कहाँ से निकालना है ना। जब बल्ब जलाते हो, ट्यूबलाइट जलाते हो, फ्रिज जलाते हो, उसमें 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 3 होते हैं ना। तो एक इसे होता है कि आपको कोई झटका न लगे, करंट न लगे, इसको अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग का तात्पर्य यह है कि जो भरा हुआ है उसको निकाल दो, और जो 2 बचे हैं वो काम के, है ना। आज हम भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण कल्याण बना रहे हैं, और जो पार्श्वनाथ ने किया हमें करना है ना। वो हाँ या ना? जो पार्श्वनाथ ने किया, बोलो जो पार्श्वनाथ ने किया है, बोलो सब क्या हो जाना, जो पार्श्वनाथ ने किया है वो हमें करना है। बोलो जो पार्श्वनाथ ने किया है वो हमें करना है। पक्का है ना? पलटोगे तो नहीं? जो, पर मैं ये कहता हूं जो पार्श्वनाथ ने किया, कुमार पार्श्वनाथ ने जो किया वो हम करते नहीं, और जो उन्होंने किया नहीं वो हम करते हैं। क्या? मैं पार्श्वनाथ भगवान की बात कर रहा हूं, अरे जो बालक जन्मा है ना, उस बालक की बात कर रहा हूँ जो पार्श्वनाथ के रूप में जन्मा है। उसने जो किया है वो हम करते नहीं है, और जो उसने नहीं किया है वो हम, पक्का है ना? बोलो हाँ या ना? भगवान पार्श्वनाथ ने अपने जीवन में पूजा नहीं की, अभिषेक नहीं किया, भगवान को नमस्कार नहीं किया, और हम क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, उसी में लगे हुए, पूजा पाठ अभिषेक में लगे हुए। और उन्होंने जो किया है वो हम करेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया? सब छोड़ करके है ना, वो हमको करना नहीं, ये हमसे होता नहीं, और जो उन्होंने किया नहीं वो हम उसी में लगे हुए। यही हमारे जीवन का सत्यार्थ को समझना है। पार्श्वनाथ का निर्माण गाड़ू तो चला है, पर पार्श्वनाथ ने जो किया है वो करने का संकल्प हम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? आपने लड्डू चढ़ाया, लड्डू चढ़ाने पे संकल्प किया कि जो पार्श्वनाथ ने किया है वो मैं करूंगा। क्या? क्यों? दादाजी, हम किसी को कोई पैसा देते हैं, कोई आइटम देते हैं, तो उससे कुछ इच्छा तो करते हैं ना कि हमसे कुछ मिल जाए। हाँ, अब आपने लड्डू चढ़ाया तो आपकी क्या इच्छा हुई? पार्श्वनाथ भगवान इतना बड़ा चढ़ाया तो क्या भावना हुई? गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, क्या मिल जाए? गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा बेटा मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए। क्या फिर क्या मांगा आपने? आपने सबने चढ़ा, ईमानदारी से हाथ पे दिल रखी, तो खूब हाथ उठाए, खूब नाचे, सब कूदे, पर चढ़ाते तो भाव क्या किया था? बताओ भैया, क्या भाव किया? हाँ, कुछ नहीं किया। आपने क्या किया भैया? जब लड्डू को चढ़ाया तब क्या भाव किया? जो किया वही बताना, कपड़ा सबड़ी नहीं करना। क्या किया? कुछ नहीं किया। दादाजी आपने क्या किया? छूट जाए, मुनि बन जाए। अभी तैयार हो? हाँ ठीक है। आपने क्या सोचा था चढ़ाते वक्त? जब लड्डू नीचे लगा क्या भाव आए थे मन में? नहीं बताना। फिर क्या चढ़ाया? इधर भैया जी के यहाँ से उठाया और इसमें से इसमें चढ़ा दिया। ये भाव आया कि मुझे भी तुम जैसा, ऐसा भाव आया? क्यों नहीं आया?
प्रतापगढ़ आया क्या है? हाँ क्या है कि सबसे पहले मैं चढ़ाऊँ, कहाँ चढ़ाऊँ? पहले की जगह देख रहे होंगे, चढ़ाते चढ़ाते आधे के मन में कि चढ़ाऊंगा कहाँ? सत्य बनना। आधे के मन में क्या आया? कहाँ चढ़ाऊंगी? जैसे ही भैया ने बोला महाराज अड़गम तेरो पार्वती, तो कहाँ चढ़ाऊंगी पहले तो ये मन में आया, है ना? हाँ या ना? क्या मन में आया? कहाँ चढ़ाऊंगी पहले तो ये मन में आया। और आप कहते हो कि भगवान 5 रात क्या पूजा आराधना कर रहे हैं। भाभी जी अच्छे से जाना, नीचे कीचड़ है। 5 नाथ का निर्माण लाडू चढ़ाया। पर मेरा आज एक प्रश्न है आप सबसे कि आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान का अभिषेक करते हो, भगवान की वंदना करते हो, क्यों करते हो? उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? कभी सोचा आपने क्यों करना पड़ रहा है आपको ये भगवान का अभिषेक पूजा? क्यों करना पड़ रहा है? हम तो नहीं करते। क्यों करना पड़ रहा है आपको? समझ लेना कि आचार्य ने 2 रास्ते बताए, एक श्रावक का धर्म, दूसरा मुनि का धर्म। कितने रास्ते बताए? 2 रास्ते, एक श्रावक का और एक मुनि का। श्रावक के रास्ते पे चलकर ही मुनि बना जा सकता है, उसके बिना संभव नहीं। श्रावक के बिना मुनि बनना संभव नहीं है। जब तक वो श्रावक नहीं बनेगा, जब तक मुनि बनना संभव नहीं है। अब श्रावक बनना है तो उसका परिवार है, बच्चे हैं, व्यापार है, घर गृहस्थी है, जाना भी पड़ेगा। पूरा का पूरा समय भगवान के मंदिर में नहीं दे सकते। तो आचार्य ने कहा कि आप जो कमाते हो, 5 के भाव को याद कर लेना, 5 के उस पर्याय को याद करना कि 10 भाव के पहले इन 10 भावों में उसने अपने जीवन में क्या क्या क्रियाएं की थी। सबसे पहले अगर 5 नाम भगवान का वर्णन आता है तो उसने अपने जीवन में कसायों का त्याग किया था। किसका त्याग किया था? कसायों का त्याग किया था। दूसरा, उसने समता का भाव रखा था। क्या रखा था? क्या भाव रखा था? समता का भाव रखा था। पहला क्या किया? कसायों का त्याग। दूसरा, समता का भाव। तीसरा, उसने ये सोचा था कि मेरे जीवन में जितने कष्ट आ रहे हैं, जितने संकट आ रहे हैं, जितने दुख आ रहे हैं, उनमें मात्र कारण मेरे अपने किए गए पाप कर्म है। ये 3 चीज ध्यान रखना। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। अब सारों को पार्षनाथ बनना है, पार्षनाथ को लड्डू चढ़ाया है, पर 3 बातें ध्यान रखना पार्षनाथ के जीवन की। पहला, उसने क्या सोचा? कसायों का समन किया। दूसरा, समता को धारण किया। और तीसरा, जो कुछ उसके जीवन में घटित हो रहा था उसका जिम्मेदार उसने अपने स्वयं को बताया, न कि दूसरे को। आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में हम चले जाएं, विवाद की स्थिति क्यों बनती है? तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरा ऐसा बिगाड़ दिया, तूने मेरा नुकसान कर दिया, तूने मुझे गाली दी। बैंक में जो जमा करोगे वही मिलेगा या दूसरा मिलेगा? बैंक में जो जमा करते हो उससे ज्यादा ही मिलता, कम मिलने वाला। चाहे इतना सा ब्याज मिले, पर मिलेगा कैसे?
ब्याज के साथ। अगर आपने कसाई किए तो क्या मिलेगी? किसके साथ? बोलो बोलो तो सही, किसके साथ? अगर कसाई किए तो क्या मिलेगा? कसाई। बैंक में जितना जमा करोगे उससे कुछ न कुछ तो ज्यादा मिलना है। तो क्या करें भाई? बैंक का लोन तो यही है, समय समय पर चुकाओगे तो फटाफट मामला जितने में सौदा तय हुआ था उतने में निपटेगा, और देर करते गए तो सौदा क्या करेगा? बोलो ना, बढ़ेगा ना। अब आपने भी सौदा तो कर लिया है कि हमें श्रावक भी बनना है। क्या बनना है? श्रावक बना। आप श्रावक को खाने भी जाना है, कमाने भी जाना है, पत्नी को भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है, और सब करने के बाद जिंदगी में क्या हो जाती है? कसाई। तो ऐसा कौन है जिसके जीवन में कसाई नहीं होती? सबके पास। अभी करा दे, 2 मिनट लगेगा। अभी 2 मिनट ही लगना है कि भैया जी को कुछ हम कह देंगे कि क्यों आए अभी यहाँ, क्यों बीच में आ गए? भैया जी क्या करेंगे? नाले को समाज में तो जा रहा हूँ, हालत ऐसे ही करते हैं, है ना? नहीं अभी प्रैक्टिकल करते तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है ना? क्या होगा? ऐसा ही हमारे आचार्य ने कहा कि आपने कर्मों का, अशुभ कर्मों का लोड ले रखा है। क्या कर रखा है? अशुभ कसायों का कर्मों का लोड ले रखा है। उसको चुकाना तो उसकी किस्त बांधी आचार्यों ने 6 किस्तें बांधी। कितनी बांधी है? अगर बरोबर करोगे तो निपटारा। 6 किस्त कौन सी है? देव पूजा, गुरुपासनी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दान को या त्याग को, दोनों एक ही बात। कितनी किस्तें हैं? अब ईमानदारी से बताओ, 6 में से कितनी किस्त भरते हो आप? बोलो फटाफट, और टाइम नहीं है, उधर भी जाना है। कितनी किस्त भरते हो 6 में से? हाँ 6 ही भरते हैं। बताओ भैया कितनी भरते हो? एक आध भरते हैं। आप कितनी भरते हो 6 में से? बेईमान आदमी बोलता नहीं है ना? जो चोर है, बेईमान है, वो बोलता, आवाज नहीं आती। तो आप बताओ कैसे हो? 6 किस्त भरते हो बरोबर? हाँ नहीं भरते। पूजा बढ़ गया। देखो, कोई गर्लफ्रेंड हो या पत्नी, उसको गिफ्ट देने जाते हो तो क्या करते हो? ईमानदारी से बता दो। कोई गिफ्ट लाना हो तो उसमें भाव ताव करते हो क्या? हाँ अच्छा से दुकानदार को क्या कहते हो? अच्छा से अच्छा दे दे, क्योंकि हम टारगेट फिक्स करके गए कि 5,000 10,000 का तो देना ही है। अब उसमें क्या भाव ताव करना? और अभी 5 भगवान के निर्माण की लड्डू की पूरी चरण 100 रुपया, 121 रुपया। अब अपनी किस्त भी बरोबर नहीं चुका, किस्त में भी गड़बड़ है, क्योंकि दान करना है। कितना करना है? तो पद्म पुराण में कहा कि जितना करते हैं उसका 6वां भाग है, करीब करीब 15%। कि आपके नगर में, आपके मंदिर के आसपास कोई मुनिराज चतुर्मास कर रहा है और हम साधना, उनकी साधना में निमित्त बन रहे हैं। मात्र क्या? उनकी साधना में निमित्त बन रहे हैं। तो मुनिराज अपने जीवन में साधना करते करते जितना पुण्य कमाएगा, उसका 6वां भाग पुण्य का जो निमित्त बना है श्रावक, उसको मिलेगा। मुनि का पुण्य उसको मिलेगा, क्योंकि साधना में क्या करा? वो निमित्त बना। तो कौन सा भाग? 6वां भाग, कम से कम 15%। आपके दान के निमित्त से किस्त तो चुकाना ही है, और जब तक चुकाओगे नहीं परमात्मा बनोगे नहीं। और किस्त जितनी ढिलाई करते जाओगे और बराबर भरोगे तो
बोलो, अब इधर जाना है, किसको किसको ऊपर जाना है फटाफट बताओ। सबको स्वर्गीय। हाँ? सबको जाना तो कहाँ है? मरने के बाद चाहे कहीं जा, लिखोगे क्या? स्वर्गीय, है ना? जहाँ जाओगे पता नहीं, पर लिखना क्या है? बोले तो चोर हो, डाकू कभी ऐसा ही का जाने का काम ही स्वर्गीय, ऐसा लिखा क्या लिखते हो? स्वर्गीय। रखड़ चाहे कैसे भी हो, पर जाएंगे कहाँ? हम ये बार बार कहना चाह रहे हैं कि जो 6 किस्त है, अगर 6 किस्तों में एक दिन भी लेट हो जाए, एक दिन भी नहीं भरेंगे, तो आपका ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज चलता ही जाएगा। ना मूल चुकना है, जितना लिया था लाख रुपया, 5 लाख लिया था बैंक से, वो 5 का 50 लाख हो जाएगा, और 50 लाख भर भी दिए, फिर बचा कितना? 50, क्योंकि यहाँ तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चलता है। कौन सा ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज। जितने दिन अगर आज आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रखना कि पूरे दिन में अगर 6 आवश्यक कर्तव्य नहीं किए, तो समझना एक किस्त चुकाई नहीं। और आप जो आचार्यों ने 4 प्रकार की हिंसा की है, 4 प्रकार की हिंसा बताइए, कौन कौन सी? संकल्पी हिंसा, आरंभिक हिंसा, उद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा। इनमें से त्याग किसका है? संकल्प हिंसा। संकल्प पूरा किसी जीवन होगा, बाकी 4 प्रकार की हिंसा आपके जीवन में हो रही है। 3 प्रकार का, उद्यमिक हम व्यापार करते हैं, आरंभिक आना जाना करते हैं, और विरोधी कोई हमें मारने आए, हम अपने आप को बचाने का काम कर सकते हैं। अब ये प्रतिदिन हो रहा है। जिस दिन व्यापार नहीं होना, जिस दिन व्यापार नहीं, उस दिन दान मत करना, पर आपके रोज प्रति क्षण जो पाप हो रहे हैं, उन पापों का पक्षाघात मात्र मात्र 6 आवश्यक कर्तव्यों को करने से ही पूरा होगा। इसके अलावा पाप का पक्षाघात संभव ही नहीं है। इसलिए आपको धन मिलता है, आपको रुपया मिलता है, आपको पैसा मिलता है, आपने दान तो दे दिया, आपने दान तो दिया, पर दान ऐसा दे करके चले गए मेरी तरफ से 5000 रुपया, पर खुद ने पूजा नहीं की। उस दान का फल तो दान मिलेगा, अच्छा घर परिवार मिलेगा, पर अच्छे घर परिवार में भी सुख शांति समृद्धि मिलने वाली नहीं। शांति नहीं, सुख नहीं, समृद्धि नहीं, करोड़पति भी है तो उसके जीवन में भी उसको शांति, क्योंकि कर्म की निर्जरा और मुनि, श्रावक से मुनि बनने का मात्र रास्ता है 6 आवश्यक कर्तव्य, ये 6 किस्तें। जब तक ये 6 किस्तें चुकाओगे नहीं, जब तक आपके जीवन में कुछ भी होने वाला मत सोचना। आप बैंक में किस्त भरते हो तो बैंक वाले से पूछो इसका क्या उपयोग करोगे, हाँ या ना? बोलो तो क्या करना है? आपने तो दिया है तो चुकाना है। वो जिसको दे, जैसा करे, जहां जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं। आपने अशुभ पाप कर्म का बंध किया है जीवन में, उस अशुभ पाप कर्म बंध को काटने का मात्र साधन है 6 आवश्यक कर्तव्य, और उसमें सबसे बड़ा कर्तव्य दान, आहार दान, औषध दान, स्वास्थ्य दान और अभय दान। और उसमें गड़बड़ होता है, उसमें एक भैया आपने ये बाह्य पूजा, आप आदमी पूजा करते ना, जैसे चढ़ी हुई चीज है और उसको हाथ लग जाता है, चढ़ी हुई, क्या करते हैं? हाथ धो लेते। क्यों? देखो फिर बाद में पलटना मत, मेरे ऊपर समस्या नहीं है। क्या करते हो? हाथ धोते ना, क्यों धोते हो? हाँ, इतने आदमी में आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात है? क्या हुआ? आज बहुत डरती चढ़ा दिए थे, इसलिए वो अब मेरी नहीं है, इसको हाथ धो दिया ना तो पाप लगता है ना भैया? ओके, फिर बाद में पलटोगे तो
आनंद की बात पर विश्वास है? अजय भाई पूछो सबसे है। आनंद की वाणी में खीरा है कि जितना कमाते हो उसका कम से कम 15% तो भगवान का है, दान किसका है? धर्म का है। किसका है? बोलो तो, भगवान का है। अब बताओ कि अपनी कमाई का 15% ईमानदारी से निकालते हो या नहीं निकालते हो? तो जो मेरा है नहीं वो मैं रख रहा हूं भगवान का, वो क्या हुआ? बोलो तो, अब कहाँ सुन गया? किसका हो गया? जो भगवान का 15% था वो आप अपने घर में रख रहे हो तो वो निर्माल्य है, और निर्माल्य पाप का कारण है, तो हजम होने वाला। कितने भी साबुन लगा लो, कितने भी सर्फ लगा लो, पर वो धुलने वाला तो। इसे आपके घर में धुले, पूजा करते हो, पाठ करते हो, पर निर्माल्य अभी भी घर में रखा। अब उसको धोने कहाँ जाओगे? सच कह रहा हूं, क्योंकि आचार्य ने कहा है कि आपकी कमाई का 4 हिस्सा करना। अरे कम से कम 15% तो निकालना। वो 15% अगर नहीं है, अब ईमानदारी से बताओ, 15% भगवान का तो अपना पार्टनर हुआ ना? पार्टनर है ना? पार्टनर। हाँ या ना? और कोई आपका पार्टनर हो, वो बोलता नहीं है, दिख रहा है, देख रहा है, जो आया ठीक नहीं आया, ठीक है, पर जिस दिन उसने पार्टनरशिप छोड़ दी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? और पार्टनर के साथ बेईमानी करो तुम भी बर्बाद होना है। हाँ या ना? है ना? तो आप बेईमानी कौन कर रहा है? पार्टनर के साथ। इसे सुख भी नहीं है, पैसा है पर पैसे के साथ सुख नहीं है, बीबी है पर बीबी के साथ, बोलो तो, बीबी है पर बीबी के साथ, और पति है पर पति के साथ, सुख है पर सुख के साथ सुख की अनुभूति नहीं है, पत्नी है पर पत्नी के साथ सुख का अनुभव नहीं है। आपकी स्थिति तो ऐसी है कि गुलाब जामुन खा रहे थे, क्या खा रहे थे? बढ़िया। एक बेटे ने आके कहा पिताजी दुकान में आप करते क्या कहा? फिर भी पिताजी दबा के गुलाब जामुन खा रहे थे। पिताजी को पता था कि दुकान का सुबह हमने वो दुकान को बेच दिया, बच्चे को पता नहीं। दूसरा बच्चा है, पापा दुकान में आग लग गई, तो भी खा रहे हैं क्योंकि तो पता है दुकान तो क्या करिए, बेच दी है। फिर धीरे से तीसरा बेटा आता है कि पापा जी जो दुकान का सौदा किया था ना वो कैंसिल हो गया दुकान। अब दूसरे आपसे मन कहा है, बोलो तो कहाँ है? जहाँ है बस ऐसी स्थिति आता है। न तो गुलाब जामुन का स्वाद आ रहा है न उतार पा रहे, यहाँ अटक गया, न तो वापस इधर आ रहा है और न। यही स्थिति तुम्हारी है कि कमाते हो ढेर, पर उसमें जब भगवान का परसेंट देने की बात आती है तो क्या करते हो? बेईमानी करते हो। मैं ईमानदारी से बताओ भैया, खड़े होना लोग, नारियल जुट के हाथ में, तुम्हारे पर, तुम्हारी पत्नी पर, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर पर साल भर में कितना खर्चा कर देते हो? कितना बोलो तो? हाँ? अभी शादी नहीं हुई, पता नहीं है। हाँ? अरे पता नहीं।
जब पता हो जाए तो मुझे बता देना। एक व्यक्ति ने पूछा, वीडियो में देखा था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानते हो? मैंने भी किसी ने दिखाया, कल परसों ही दिखाया, प्रसंग बहुत बात आ गई कि तुम एक चुटकी की सिंदूर की कीमत क्या जानते हो? किसने कहा? पत्नी ने कहा। किसको कहा? पति को कहा। पत्नी ने दृष्टि निकाली, खाने का इतना, श्रृंगार का इतना, बच्चों की फीस इतनी, ये इतना, कितना बेटा वो खर्चा महीने का 20,000। तो उसने कहा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी? और जब तू नहीं थी तो 4,000 5,000 रुपये काम है ना? हाँ या ना? तो एक भैया ही कह रहे थे कि आज 5,000 का फटका लगा है। किधर है? यही नहीं सर, तो चले गए डी मार्ट गए थे परसों में। वो है यार, ना होंगे तो सही दे बैठे, उनकी पत्नी यहाँ बैठी। आप विचार करो कि आपने सारे खर्चे किए, पर किसके पैसे का? उधारी का पैसा था। किससे उधार ले लिया आपने? और चुका? पार्टनर से उधार लिया पर चुका नहीं रहे हो। पार्टनर क्या करेगा? छोड़ करके चला जाएगा। फिर कितने भी पार्टनर के पांव धो लो, कितने भी करो, पर तुम्हारे चुंगल में आने वाला, क्योंकि एक बार तुमने उसको क्या किया है? बोलो क्या किया है? तो आपकी चुंगल में आने वाला वो भी समझ गया है। क्या समझ गया है? कि ये कोई काम के सब कैसे हैं? धोखेबाज। जब समय आता है इतना बड़ा लड्डू चढ़ा देते हैं। क्या समझे? जब समय आता है फिर क्या कहते? भगवान मेरा काम हो गया तो छत पे चढ़ाऊंगा, और नहीं हुआ तो तुम तेरे घर। बोलो। इसलिए ईमानदारी से दान का समय आए तो 15% भगवान का निकाल के रख देना, कि जीवन में मैं गारंटी देता हूँ, अगर भगवान को पार्टनर बना रखा और पार्टनर का बरोबर पैसा देते रहे तो आपके जीवन में कभी रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत आने वाली नहीं। कभी भीख नहीं मांगना पड़ेगा, कभी गटर में नहीं सोना पड़ेगा, और कभी नंगा नहीं घूमना पड़ेगा। और जो भगवान का खाएगा उसे गटर में भी सोना पड़ेगा, नंगा भी घूमना पड़ेगा, और भूखा भी। और भूखा भी रहोगे तो सुअर जो खाता है वो खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भगवान का, जो आचार्यों ने कहा है, जितना देना है सो देना है। तो इसे जब भी दान देने की बात आए, दिल खोल करके दान देना। चाहे मंदिर बनने की बात हो, चाहे संत भवन बनने की बात हो, चाहे जिनवाड़ी प्रकाशन की बात हो, चाहे आहार की बात हो, चाहे विहार की बात हो, जहां भी मौका आए समझ लेना कि मैं साल में 10 लाख कमाता हूँ तो उसका 15% मुझे देना ही देना है। इसका बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है। और जिन जिन नहीं कमा पाओ मत देना। भगवान ये नहीं कहता कि देना ही है, तुमने कमाया है तो दे देना। पार्टनर भी यही कहता है कि जो कमाई है उसमें से दे देना, मुझे नहीं करना। जीवन भर चोरी की है, जीवन भर निर्माल्य खाया है, और निर्माल्य खाने वाला कभी सुखी हो नहीं सकता है।
जिसने जिनेंद्र भगवान का पैसा खाया है, जिसने जिनेंद्र भगवान के जो दान का पैसा अपने जेब में रखा है, और वो समझता है तो मेरा तेरा नहीं है। तू जिस कुल में पैदा हुआ है मनुष्य कुल में, वहाँ श्रावक बन करके जीवन का उद्धार है। और श्रावक का पहला दूसरा, और यहाँ तक तो आचार्य कुंद ने पूजा और दान दो मुख्य कर्तव्य के दिए। आचार्य कुंद स्वामी ने पूजा और दान, उस दान का पैसा खा रहे, और जो दान का जरा सा चावल को हाथ लग जाए तो उनका पाप हो गया, 50 बार हाथ धोते हो, और जीवन भर से जो कमाई का पैसा था वो खा रहे हो भगवान का, तो कहाँ जाओगे ये तुम खुद सोचे ना, खुद सोचे ना। यह आपके जीवन के उद्धार का है, क्योंकि पार्श्वनाथ बनना है तो पार्श्वनाथ ऐसे नहीं बनोगे। पार्श्वनाथ बनने के लिए पार्श्वनाथी क्रियाओं को जीवन में उतना। देखो एक ऊपर टप्पे का प्यार होता है, एक अंदर का प्यार। आनंद किसमें आता है? एक दिखावे का प्यार होता है, एक अंदर से होता है। वेश्या का प्यार कैसा होता है? दिखावे का। जब तक पैसा है जब तक प्यार है, पैसा गया प्यार गया। पर जिसके साथ विवाह किया है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे भाई का प्रेम हो, चाहे माँ का प्रेम हो, चाहे भाई का प्रेम हो, वो प्रेम अगर अंदर से है तो वह कभी भी टूटने वाला। आपका जो अभी प्रेम है ना, वो कहाँ का है? ऊपर वाला। जब देने की बात आती है तो भगवान से प्रेम क्या होता है? जब देने की बात आती है तो भगवान को क्या जरूरत है? क्या दे देते? जब भगवान को देने को क्या कहते हो? आपके पास 5-7 बहाने बढ़िया है। एक तो क्या भगवान के काम आते ही नहीं ना, भगवान के काम आते हैं। भगवान को क्या करना है? मेरा पुण्य मेरे साथ है, मेरा पाप मेरे साथ है। पर पुण्य इसके बिना होने वाला, पुण्य इसके बिना होने वाला, पुण्य इसके बिना होने वाला। पुण्य के 3 साधन हैं: देव शास्त्र गुरु की आराधना से पुण्य, विराधना से पाप। इससे अपने जीवन में पार्श्वनाथ भगवान ने जिस प्रकार से दान भोग, वैसा नहीं भोग नहीं होगा, भोग भी भोगे, पर भोग भोगने के साथ उन्होंने दान को भी अपने जीवन में अपनाया है। आप अपने जीवन में दान को अपना करके अपने जीवन के, यहाँ तक कि मैं उदाहरण बताऊँ आपको भैया, मैं दिल्ली में गया, कमल मंदिर में बना हुआ है कि घर में ज्ञानमती माता जी के परम भक्त हैं, नाम था ध्यान नहीं आया, अनिल जी नाम है उनका। घर में कमल मंदिर बना हुआ है, उनका बच्चा है। पापा जितना पैसा उसको देते हैं रोज, अच्छा पैसा है, खूब अच्छा बिजनेस है। जितना पापा जी पैसा देते हैं उतना पैसा गोलक में डालता है, और उसमें से 25% पैसा निकाल करके हस्तिनापुर माता जी ने यहाँ दिया है कि ये मेरी कमाई है, मेरे पिता ने दी थी, उसमें से 25% बाकी अपने में खर्चा। सोच उसके क्या संस्कार होते हैं कि जो दिया है वो मेरा है, और मेरा है तो इसका 25% कहाँ जाना है? कभी तो पूरा गोलक दिया है। और 8 साल का बच्चा, हम गए थे 8 या 10 साल का था उस समय में, आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तब भी वो जनवरी बड़ी कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता था, पर जनवरी पहन के जाता था। हमने पूछा, हम पूछे कहते क्यों भैया? सिख है वो, अपनी चाहे कितना भी करोड़पति बन जाए वो अपनी है, तो क्या करता है? पगड़ी नहीं निकालता। दूसरा कोई अपना तिलक, तो हम अपनी जेलों की पहचान क्यों छोड़े? कटार बांधने वाला कटार बंद कर भी जाता है, पर हमने अपने सोचो कितने संस्कार उसके जीवन में। इससे ध्यान रखना, अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए बच्चों को दान की प्रक्रिया से जोड़ना, पूजा की प्रक्रिया से जोड़ना। पूजा में सब आ गए, देव शास्त्र गुरु सब आ गए, और दान में 4 प्रकार के दान आ गए, और तब और संयम के बारे में भी बताते रहना। तब आपका परिवार, आपका घर सुरक्षित रहेगा। नहीं तो कुसंस्कारों से इतना भर जाएगा कि फिर भगवान भी आपको बचाने वाला नहीं बचा सकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जावाड़ी के ज्ञान से सूर्य लोकायो सवाणी